वो नबी कह रहे हैं मैं मोहम्मद के वसीले से मैंने दुआ मांगी है, अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी है। तवज्जो है ना आपकी भाई? लोग कहते हैं वसीला कहां से आया, वसीले से क्यों दुआ मांगे? अरे अल्लाह से मांगनी चाहिए थे। अल्लाह तो पहले आदम से कहता ना, कैफ़ अरफ़्ता मुहम्मदा, ऐ आदम तूने हमारे मोहम्मद को कैसे पहचाना? वलम अख़लुक़हु, मैंने अभी पैदा ही नहीं किया उसे, तूने कैसे पहचान लिया? तो आदम कहे कि जवाब था अल्लाह, जब तूने मुझे बनाया, मुझे सजाया, मेरे अंदर रूह फूंकी, मैं उठ के बैठा, फरमाया रफ़ा रासहु, मैंने सर को बुलंद किया, मैंने देखा कि अर्श के पाए पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने समझ लिया जो अल्लाह के नाम के साथ किसी का मुक़द्दस नाम लिखा हुआ है वो अल्लाह का हबीब ही हो सकता है। जो है ना, आइए मेरे आका के साहबी है जो बाद में साहबी बने, जिनका नाम था दहिया कल्बी, जिनके ज़ेर असर 700 कबीले थे। हर कबीले में 100 होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे। 700 कबीला जिनके ज़ेर असर था और हसीन इतनी थे, इतनी हसीन थे कि जब ये गलियों से गुजरते थे मक्के की औरतें दरवाजे में देखने के लिए इंतजार करती थी। तो जो है ना, और एक दिन गुजरे, मेरे महबूब की नजर पड़ी, माज़ाग़ल बसर वमा तग़ा, मेरे हबीब ने नजर उठाकर देखा, मेरे हबीब को वो चेहरा पसंद आया और दुआ कर दी अल्लाह ये भी जहन्नम में जाने के काबिल है, ये भी जहन्नम में जाने के काबिल है। रात को वो गली से गुजरे, मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और हुजूर को पसंद आया। अर्ज़ की इलाही ये भी जहन्नम में जाएगा, ये भी जहन्नम में जाएगा। अगर ये मुसलमान हो जाता तो इसके ज़ेर असर जो 700 कबीले हैं वो भी तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे ना। बस ये दुआ अजाबत से झुककर, अजाबत से झुककर गले से लगाया, मुंह से जो निकली दुआए मोहम्मद। अजाबत ने झुक के गले से लगाया, बड़ी शान से निकली दुआए मोहम्मद। अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गई। सुबह की नमाज पढ़ के मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में जलवा कर हुए तो जिब्रील आ गए, सलामत बादत पैगाम सलाम दिया और अर्ज़ की या रसूलल्लाह, अल्लाह आपको सलाम भी दे रहा है, आपको पैगाम भी दे रहा है। मेरे हबीब जो तुम्हें पसंद है वो मुझे भी पसंद है, जो तुझे पसंद है वो मुझे भी पसंद है। मेरे हबीब अभी अभी तुम्हारे पास दहिया कल्बी आने वाला है कलमा पढ़ के मुसलमान होने के लिए। मेरे हबीब तूने दुआ मांगी है, मैंने तेरी दुआओं को कबूल फरमा लिया है। कैसे दुआ कबूल? ये तो अल्फाज है ना दुआ के, ये तो मांगे हुए अल्फाज है। तवज्जो हजरात, ये दुआ है, मोहम्मद है, ये तो हुजूर की जुबान से निकले हुए अल्फाज है। कहीं ऐसे मौके भी आए जो अभी अल्फाज दुआ के निकले नहीं थे, अभी दिल में इरादा था और हुजूर ने अल्लाह के तरफ देखा, आसमान की तरफ सर उठा के देखा। महबूब का देखना ही अदा थी और अल्लाह को वो अदा पसंद आ गई। रब जानता है कि मेरा महबूब जो बार बार देख रहा है ना, उनकी ख्वाहिश क्या है, वो चाहते क्या है। कहा महबूब हम तेरा सर उठाना बार बार देख रहे हैं, तुम बार बार सर उठा के यही ख्वाहिश रखते हो ना कि हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस नहीं बैतुल्लाह शरीफ होना चाहिए। महबूब जहां खड़े हो अब इससे अपने रुख को फेर लो। हमने किबला बैतुल मुक़द्दस तो था ना, हमने इस किबले को बदल कर बैतुल्लाह को किबला बना दिया, हमने मस्जिद हराम को किबला बना दिया है। अरे महबूब सर उठाए तो अल्लाह किबले को बदल देता है, जब मुंह से बोले तो अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेता है। दहिया कल्बी आए, 700 कबीले उलमा लिखते हैं उनके ज़ेर असर थे और इनका इतनी असर था, ये जो कहते ना कि सुबह है तो वो कबीले वाले कभी नहीं कहते थे अभी तो शाम हुई है, मगरिब की अब हमने अंधेरा देखा है और तुम कह रहे हो कि सुबह है। अगर ये कहते कि सुबह है तो वो शाम का नहीं कहते, अगर वो कहते थे शाम है तो कभी कबीले वालों ने ये नहीं कहा अभी अभी तो हमने सूरज जनाबे वाला चढ़ते हुए देखा है, तलू होते देखा है, तुम कैसे कह रहे हो कि अभी जनाबे वाला शाम है। इतनी इनका ज़ेर असर कबीला था। जब ये आए ना, इनको चलते हुए महबूब ने आते हुए देखा, जब हुजूर सज्जद आलम ने हज़रत दहिया कल्बी को आते हुए देखा तो रहमत कायनात ने जो चादर अपने जिस्म पर ओढ़ी हुई थी, जिसको अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुज़म्मिल, वो महबूब ने जो कमली ओढ़ी हुई थी, वो जो चादर ओढ़ी हुई थी, अपने कंधों से मेरे महबूब ने वो चादर उतारी और जमीन पर बिछा दी और खुद उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। इसलिए कि ये 700 कबीले का ज़ेर असर सरदार है। अगर इसकी इज्जत होगी ना तो सारे कबीले वाले इस्लाम के लिए मुतासिर होकर
कलमा मुस्तफा पढ़ जाएंगे, ये भी खुश होगा, इनके कबीले वाले भी खुश हो जाएंगे और पता लग जाएगा कि इस्लाम में आने के बाद कितनी इज्जत मिल जाती है। इस्लाम में आने के बाद कितनी इज्जत मिलती है, कितना एहतराम मिलता है, जिसके लिए खुदाई खड़ी हो जाए, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो, उस सहाबी की अजमत की क्या बात है। हुजूर ने चादर उतारी, तमाम कुतुब में ये बात मौजूद है। हज़रत दहिया कल्बी जब करीब आए ना, हुजूर ने तो चादर बिछा दी, किसी के ऊपर बैठो, तो हज़रत दहिया कल्बी अभी काफिर थे, कलमा नहीं पड़ा था, अभी दायरा इस्लाम में नहीं आए थे। उसने हुजूर खड़े हुए, चादर बिछाई तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। दाहिया कल्बी ने आते हुए सबसे पहले वो चादर उठाई, फिर उसे चूमा, फिर आंखों पे लगाया, फिर सर पे रखा और कहा या रसूल अल्लाह, ये नीचे बिछाने के लिए नहीं है, ये तो सर पे रखने के लिए है। अरे ये जो सहाबी रसूल है, ये दाहिया कल्बी है, जिन्होंने हुजूर की चादर को, कमली को उठाकर चूमा, आंखों पे रखा। ये सहाबी अकीदा बता रहा है, जो मुस्तफा से कपड़ा लग जाए वो आम कपड़ा नहीं होता। अल्लाह तो इसको इतनी इज्जत अजमत बख्श देता है, कभी वो कपड़ा सर पे आ जाए तो अल्लाह का कुरान उसकी कसमें खा लेता है। हम तो जो कुरान के साथ गिलाफ लिपटा हो, कुरान के साथ गिलाफ लिपटा हो तो उसका भी अदब करते हैं। हम जिस लकड़ी की भट्टी पर कुरान रखते हैं, हम उसका भी अदब करते हैं। हम जिस सफ पर नमाज पढ़ते हैं, हम उस सफ पर भी अदब करते हैं। उसको आम गलियों में नहीं फेंकते, उठाकर एक साइड पर रख देते हैं, इसलिए कि इस पर सजदा किया है खुदा को। याद रखिए, अगर अदब नहीं तो फिर सब कुछ बेकार है। तुम्हारा इल्म भी तुम्हें फायदा नहीं देगा जब तक तुम उस अदब के दायरे में नहीं रहोगे। चादर उठाई, चूमा, आंखों पे रखा, रहमत कायनात को अर्ज करने लगे, हुजूर ये क्या कर रहे हैं। मेरे आका ने सीने से लगाया और फरमाया दहिया कल्बी को कैसे आए हो। अर्ज की हुजूर हाथ दीजिए, कलमा पढ़ाकर मुझे भी इस्लाम में दाखिल कर लीजिए, जैसे औरों को इज्जत मिली है मुझे भी इज्जत अता कीजिए। आपकी तवज्जो है ना सबकी। आका ने कलमा पढ़ाया, हाय अरे जो गुनाहों का एतराफ कर ले, अपने जुर्म का एतराफ कर ले, वो सबसे बड़ा इंसान है। जो अपने गुनाहों का एतराफ करे, जुर्म का एतराफ करे और रब के हुजूर माफी का तलबगार हो जाए, वो सबसे बड़ा इंसान है। उसमें तो इंसानियत ही नहीं है ना, जो अकड़ जाए, जो मुजरिम होते हुए भी अकड़े, गुनहगार होते हुए भड़के, उसमें इंसानियत नहीं आई, उसमें तो मगरूरी है, उसमें तो गुरूर है। और शहजादी अलैहि रहमत फरमाते हैं, निहाद शाख मेवा बरसत ज़मीन, अरे जिस टहनी पर फल होते हैं ना, वो टहनी कभी उठी हुई नहीं होती, वो टहनी झुकी होती है जमीन की तरफ, इसलिए झुकी होती है कि उस पर फल है। और जिसके सीने में अदब हो, एहतराम हो, इल्म हो, उसका सर फखर से ऊंचा नहीं बल्कि नीचे होता है, झुका होता है। और आजिज़ी में ही अल्लाह ने सबको जमा किया। तो जो है ना, आका ने कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ाने के बाद हज़रत दहिया कल्बी ने अर्ज़ की, हुजूर मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैंने बहुत बड़े गुनाह किए हैं, मैंने 70 लड़कियों को अपने हाथों से जिंदा दफन किया है कब्र में, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। अल्लाह से पूछ लीजिए, अपने रब से पूछ लीजिए, अगर इसकी माफी मिल सकती है किसी तरीके से तो मुझे माफी चाहिए। हाँ, अगर मेरा रब इस बात पर राजी होता है कि मैं अपने आप को कत्ल कर डालूं, तो मैं उसके लिए अपनी जान दे के मुझे माफी का नजराना मिलता है, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। अगर कोई सदका खैरात करनी पड़ती है, इस्लाम में माल देना पड़ता है, तो मैं वो देने के लिए सब कुछ देने के बाद अगर मेरा रब मुझसे राजी हो जाता है तो मुझे ये सौदा मंजूर है। हम तो माल बचा के खुदा को राजी करते हैं, सहाबा माल दे के रब को राजी करते थे। दुनिया का आहिस्ता आहिस्ता नजरिया बदलता जा रहा है, लोगों के दिल से दीन की अहमियत, मोहब्बत निकलती जा रही है। असहाबे रसूल की मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता बेघर हो रही है, आले बैत अतहार की मोहब्बत लोगों के दिलों से आहिस्ता आहिस्ता निकलती जा रही है। जिस तरह दुनिया घर करेगी, इसी तरह दुनिया बाहर हो जाएगा। कुरान कहता है, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, जब तक तुम दीन के साथ मुखलिस नहीं होगे ना, दीन उसको फायदा नहीं देगा। हम जब अपने शोबे के साथ, अपने काम के साथ, अपने दीन के साथ, अपने इस्लाम के साथ, अपने असहाब के साथ, अहले बैत अतहार के साथ, अपने नबी के साथ खालिसन मोहब्बत नहीं करेंगे, इखलास के साथ दीन का काम नहीं करेंगे, इखलास के साथ दीन में नहीं रहेंगे, तो फिर फवायद उतनी मिलेंगी जितनी हमें मोहब्बत होगी। सहाबा कराम ने हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, हुज़ूर अगर इस तरह मुझे माफ़ी मिल सकती है तो मैं इस तरह भी माफ़ी लेने के लिए रब से तैयार हूँ। तो जिब्रील अमीन आ गए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमाता है हमने दहिया कल्बी के तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर दिया है, क्योंकि महबूब इसने तेरे सामने बैठ कर तेरा कलमा पढ़ के इस्लाम को कबूल कर लिया।
इतनी पसंद थी ये महबूब को कि उसके बाद उनके इस्लाम लाने के बाद, हजरत दाहिया कल्बी के इस्लाम लाने के बाद, अगर कभी इंसानी शक्ल में जिब्रील अमीन आते तो इसी सहाबी की शक्ल में आते थे। अगर इंसानी शक्ल में जिब्रील अमीन आते तो इसी सहाबी की शक्ल में आते, हजरत दाहिया कल्बी की शक्ल में आते। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ दाहिया, जिब्रील अमीन कह रहे हैं अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाया। तो पता चला कि कलमे की ऐसी बरकत है, इस्लाम की ऐसी बरकत है कि इंसान अगर कोई गैर मुस्लिम कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाए तो उसके कलमे की बरकत से अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। और कलमा पढ़ने के बाद इंसान अगर कलमे के साथ ही वफादारी न करे, कलमे के तकाज़े ही पूरे न करे, तो फिर उसके कलमे का फायदा क्या? नमाज भी पढ़े और बुरे काम भी करे। नमाज तो बेहयाई से बचाती है ना। कुरान कहता है इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से बचाती है। नमाज पढ़ने के बाद ही बुरे काम रहे, नमाज पढ़ने के बाद झूठ भी रहे, नमाज पढ़ने के बाद धोखाधड़ी भी रहे, नमाज करने के बाद सूद पर काम भी किया जाए, नमाज पढ़ने के बाद शराब के घूंट भी लगाए जाए, नमाज पढ़ने के बाद जुआ और